कहते हैं जी कुत्ते ने काट लिया तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिल्कुल घबराओ मत, कुत्ते के काटने से तो जरूर बच जाओगे, उससे ज्यादा खतरनाक तो आदमी है, उसने काट लिया तो बचने के कोई चांसेस नहीं। कुत्ता तो हमेशा वफादारी निभाता है, आदमी का कोई भरोसा नहीं। और आपको अब मैं एक बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूं कि कुत्तों की क्या जरूरत है इस देश को, हमको। थोड़े दिन पहले सुनामी आया था, आपने सुना? और सुनामी आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सहयोगी मिलकर सेवा कार्य करने के लिए अंडमान निकोबार गए थे। लगभग 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। क्या सेवा कार्य किया था? वहां के लोग जो भयंकर सुनामी से पीड़ित थे, उनको स्ट्रेस बहुत था, मेंटल स्ट्रेस, और अक्सर ऐसे बड़े दुर्घटनाओं में स्ट्रेस होता है, और उसकी दवा सबसे अच्छी होम्योपैथी में है। मैं थोड़ा होम्योपैथी जानता हूं, तो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर दोस्तों को लेके 1 महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। लगभग 3,500 मरीजों को होम्योपैथी की दवाएं देकर मेंटल स्ट्रेस से बाहर लाया था। तो उस समय मैं जितने भी गांव में गया अंडमान निकोबार के, हर गांव में मैं एक प्रश्न पूछता था लोगों से, कितने लोग मरे? तो किसी गांव में 100 लोग, किसी में 150, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 75। एक गांव में तो पता चला 1,500 लोग मर गए। अच्छा, ये प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा प्रश्न मैं जानबूझ के पूछता था कि आपके गांव में कितने जानवर मरे? तो पता चला एक भी नहीं। कुत्ता मरा? नहीं मरा। गाय मरी? नहीं मरा। भैंस मरी? नहीं मरा। बंदर मरा? नहीं। कौन जानवर मरा? एक भी नहीं। अच्छा, पक्षी कितने मरे? एक भी नहीं। और मनुष्य कितने मर गए? 36,000। कैसे मर गए? तो इसका उत्तर मुझे गांव के एक सरपंच ने दिया। आपको मालूम नहीं, मनुष्य मूर्ख होता है। तो मैंने कहा इसका कहने का मतलब क्या है आपका? उन्होंने कहा मनुष्य महामूर्ख होता है, जानवरों को मनुष्य से ज्यादा अकल होती है। मैंने पूछा बता दीजिए, मुझे सिद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं। वो सरपंच मुझे मिला अंडमान निकोबार के एक गांव में, उस गांव का नाम है बंबू फ्लैट। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, वहां से 60 मील नॉटिकल मील समुद्र में अंदर एक टापू है, टापू पर ये गांव। तो सरपंच ने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूं, जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरे कुत्ते को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरी गाय को मालूम था सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरी भैंस को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरे घर के चूहों को, ऊंदर को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो बिल्ली को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो कीड़ी, चींटी, आंट्स को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। लेकिन हम मूर्खों में से किसी को नहीं मालूम था कि सुनामी आ रहा है। का आपको मालूम है भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट छोड़े हैं? उनकी संख्या धीरे धीरे अभी 56 हो गई है। हजारों करोड़ रुपए इन सैटेलाइट पे हर साल खर्च होता है, और उसमें से कुछ सैटेलाइट सिर्फ इस बात के लिए है कि वो समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को ध्यान में रखें। तो सारे सैटेलाइट फेल हो गए, हजारों करोड़ रुपए वाले बता नहीं सके कि सुनामी आ रहा है। और हमारे घर के आसपास रहने वाले ये जानवर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीड़ी, चींटी, गाय, भैंस, इन सबको मालूम था 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सुनामी आ रहा है। तो मैंने पूछा इनको कैसे मालूम था? तो सरपंच ने कहा कि देखिए बात यह है कि सुनामी जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले मेरा कुत्ता भाग गया, गाय चली गई, भैंस चली गई। मैंने कस के पकड़ के गाय को रस्सी बांधी थी, रस्सी को तोड़ के चली गई। मेरे घर में एक बंदर था, वो भी चला गया। 2 दिन मुझे घर में चींटियां नहीं दिखाई दी जो रोज निकलती। ऊंदर नहीं आया, वो भी कहीं चले गए। बिल्ली नहीं आई, वो भी कहीं चले गए। तो मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो सरपंच ने कहा कि मैं भी चला गया घर छोड़कर। तो मैं बच गया और मेरे घर में से कोई दूसरा नहीं बचा।
तो उस सरपंच ने मुझे एक बात कही कि आप कहीं भी जाना, लोगों को बताना कि सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा, मनुष्य 36,000 मरे। इसका माने मनुष्य की अकल कम है, जानवरों की उससे ज्यादा है। इन जानवरों को ईश्वर का दिया हुआ कोई वरदान है या सिक्स्थ सेंस है जिससे ये पता कर लेते हैं। और जानवरों में सबसे पहले पता जिसको होता है वो ये कुत्ता ही होता है। और हमारे मूर्ख महानगर पालिका के अधिकारी इन्हीं कुत्तों को मारने में लगे हुए हैं गांव गांव। कल्पना करो सब कुत्ते खत्म हो गए तो दोबारा सुनामी आएगा तो बताने वाला कोई नहीं होगा। हम इन जानवरों को कमतर समझते हैं। तब मेरी उसकी आखिरी जो संवाद हुई सरपंच की, तो वो बहुत ही मजेदार थे। सरपंच ने कहा कि आप सब शहर वाले गाली देते हैं कि तू कुत्ता है, आप शहर वाले गाली देते हैं तू गधा है, आप शहर वाले गाली देते हैं कि तेरी बुद्धि भैंस की है। आगे से नहीं कहना, ये आगे से कहना तू आदमी है, तुझको अकल नहीं है, समझता नहीं है। और जितना ज्ञान उस सरपंच ने मुझे दिया, मैं अभिभूत हो गया उससे। मैंने चलते चलते सरपंच को पूछा, भाई तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है अगर आंखें खुली रखे, कान खुले रखे। तो ये परिस्थिति जो पूरी हमारी है, पर्यावरण, इसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने पूछा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो और कभी भी टेस्ट कर लेना, फेल नहीं होगा। ये सैटेलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक मैं परीक्षण कर रहा हूं और सही सिद्ध हो रही। वो कहता है कि अगर चींटी, कीड़ी ज्यादा संख्या में बाहर निकले और खाना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करे तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया ना, फ्लड आने से 2-3 दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कंफर्म की और उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का। वो कौवे के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे 20 बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में। और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं, जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था। क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान कितनी ऊंची है, उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया। तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में। वो आज तक हमको समझ में नहीं आई, और उनके समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और जियो और जीने दो, ये बात को पूरी ताकत से कहा।
अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर हैं या दूसरे ताकतवर हैं, या दूसरे कमजोर हैं हम ताकतवर हैं। इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है पृथ्वी जगत को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको जिंदा रखो ताकि तुम जिंदा रहो। और ये बात महावीर स्वामी के बाद अगर किसी को समझ में आई तो वो गौतम बुद्ध थे। और इन दोनों के चले जाने के बाद जिसको समझ में आई वो महात्मा गांधी थे। अब कोई दिखता नहीं है जिसको ये समझ में आता। तो परिणाम क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल हो रहा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है। भैंस का 1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है। डूकर सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है। बकरे बकरियां, छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है।